सारे भाइयों को नमस्ते प्रणाम दिल से आशीर्वाद सबके लिए। और हम ये कहेंगे कि रेलवे का एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा मैं लेकर चल रहा हूँ अपने इस चैनल पे। और भाई मैं खुद एक रेलवे एम्प्लॉई हूँ, कार्यरत हूँ। अभी मैं 2019 में बहाल हुआ था टेक्नीशियन लेवल पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी चैनलों पे बहुत कुछ दिखाया जा रहा है कि कट ऑफ मतलब 65 चल जाएगा, 70 चल जाएगा सीसीए का। अरे भाई मेरे, अगर 70 या 60 सीसीए का अगर जाएगा तो ओपन वालों का तो दोगुना होना चाहिए, 120 कट ऑफ जाना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, आप बिल्कुल फिजूल की बातों में ना पड़ें। जो भी फैक्ट होगा मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आप लोगों को बिल्कुल फैक्ट की बात बताऊंगा और सटीक बात बताऊंगा जो कि राइट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, चलते हैं सीधा मुद्दे पे, ज़्यादा बात इधर उधर ना किए हुए। तो भाई मैंने व्हाट्सएप पे डाटा रख रखा है, व्हाट्सएप पे मैंने सारा डाटा रख रखा है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। जैसे कि ये रेलवे ने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सीआर रीजन में 649 सीटें थीं और 23,000 फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, कंपटीशन अगर हम निकालें तो 36 का है। बट ये अगर हम देखें तो ये रियल मतलब कि डाटा है नहीं। ठीक है, आप जानते हो कि वो 1,31,000 जो डाटा है सीसीए का जो बता रहा है रेलवे, जो रेलवे बता रहा है, जो देखिए 1,31,420, तो ये रियल डाटा है नहीं। वो आप भी जानते हैं और लगभग सब कोई जानता है। तो मतलब इसमें से तो मान के चलो भाई मेरे 60% ये मान सकते हो आप कि वो बिल्कुल नॉन सीसीए हैं। ठीक है, वो अगर हम निकाल देते हैं वो तो डीबी में निकलने ही निकलने वाले हैं। प्लस में आप खुद से सोचो कि हाँ, क्या ज़रूरी है कि अगर एक जोन में, अगर जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि जैसे मुंबई में ही अगर हम मान लेते हैं 649, तो क्या 649 के 649 क्या पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं कह सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है कहने को, पर इतना लेवल नहीं हाई हो सकता है मेरे भाई। ये जो राइट इन्फॉर्मेशन यही है। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ में दिखा दूँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। जैसे देखो, एक ये मेरे पास एक स्कोर कार्ड है पटना का ईसीआर जोन का, जो कि ये मेरे ही जोन का है। ठीक है लड़का, ये 2019 का है लड़का ये। तो इसने देखो 100 क्वेश्चन थे, दो इग्नोर किए गए थे रेलवे द्वारा, मतलब कि दो क्वेश्चन मतलब कि इनकरेक्ट थे। 98 में से क्वेश्चन क्वेश्चन की मार्किंग की गई थी, 71 इसने अटेम्प्ट किए थे भाई मेरे। इसने 14 मतलब कि करेक्ट किए हैं और 55 इसने क्या किया, बेड़ा गर्क कर दिया है। -4 आए हैं इसके। ठीक है, -4। तो नॉर्मलाइज मार्क्स इसके कितने हुए, 19। तो आप खुद सोचो, ऐसे विद्यार्थी भी तो होंगे, ऐसे भी विद्यार्थी होंगे। देखो, मैं ये किसी को मैं एम नहीं कर रहा, पर मैं यही समझा रहा हूँ कि ऐसे विद्यार्थी भी तो होंगे जो आप लोगों को ये बता रहे हैं ना कि हाँ भाई। अब देखो, ये सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि कहने को तो हम कह सकते हैं कि भाई भैया मैंने 60 अप्लाई कर दिया, मैंने 65 अटेम्प्ट कर लिया, 68 अटेम्प्ट कर लिया है। आंसर की आने के बाद सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने किया क्या है। ठीक है, तो आप किसी पे भी वो सोचिए मत कि हाँ उसने ये कह रहा, वो ये कह रहा है तो इतना कट ऑफ जा सकता है। नहीं जा सकता भाई मेरे, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि हाँ मतलब कि -4 जाने वाले, माइनस में जाने वाले, 2 या 5 नंबर लाने वाले, ऐसे भी आ सकते हैं लड़के। तो बिल्कुल, तो आप मत सोचिए कि हाँ आपका कट ऑफ मतलब कि इतना हाई जा सकता है। ठीक है, इतना हाई है नहीं जा सकता है आपका कट ऑफ। मैं आपको और भी प्रूफ दिखा दूँ, जैसे कि मैं और आपको प्रूफ दिखा दूँ, जैसे कि देखो, ये एक बंदा था, इसने क्या है, इसका नॉर्मलाइज करके 49 मार्क्स आए हैं। ठीक है, एसीआर का ही, ये हमारे ही मतलब कि जोन से अप्रेंटिस किया था। इसका नंबर वंबर आ गया, चलो उसका 49 आ गया। ठीक है, तो 49 आ गया इसका। तो इसका देखो इसका लगभग हो गया। ठीक है, एक और मेन डाटा आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, ये देखो, ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 32 31, 32 31 31 31 31, ये सब ओबीसी एससी एसटी ये सब कट ऑफ गए हैं। तो भाई मेरे, तो ये क्या समझ रहे हो कि ये कट ऑफ जो ये नंबर जो लड़के लाए हैं, ये 31 32 33, खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, इनका टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स हो रहा है 31 32 33 तक जा रहा है। ठीक, तो इतने बच्चे, इतने
अरे तो यार कितना इन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, ये वही लोग हैं। चार चार पाँच पाँच नंबर। तो ये एक बात समझ लो, अभी जो एग्ज़ाम जो देने आ रहे हैं ना, आपको बचे कुचे जो एक्ट अप्रेंटिस वाले जो लड़के हैं, वो बेचारे कहीं ना किसी कंपनी में जुड़े हुए होंगे, काम काम कर रहे होंगे, और एग्ज़ाम देने की बारी आई तब जाके उन्होंने छुट्टी लेके, और वो बेचारे एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, तो उनको उतना नॉलेज नहीं है। अरे यार चलो ठीक है, मैं ये भी मान सकता हूँ कि हाँ 60 70 80 तक करने वाले लड़के होंगे, ज़रूर होंगे। पर वही होंगे कि 100 में से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 करने वाले यही होंगे, हकीकत यही निकलेगी, तुम देख लेना। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराओ नहीं। और मेरे कहने का मतलब यही है कि घबराना नहीं है, और रियल जो डाटा है, रियल जो कटअप अगर हम कह सकते हैं, तो कटअप देखो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यूआर का जो है 45 से 50 जा सकता है। नोट कर लेना ये चीज़, 45 से 50 जा सकता है यूआर का। और ओबीसी SC ST या EWS 45 से नीचे रहेंगे। ये डाटा नोट कर लेना, देख लेना बात किसकी सटीक बैठती है, ठीक है। डाटा अब आएगा ही आंसर की तुम्हारा फरवरी के लास्ट लास्ट तक में दे देगा बोर्ड लगभग, देख लेना यही डाटा निकलेगा। उसके बाद जो कट ऑफ जारी होगा उसमें तुम्हें पता चल जाएगा, आंसर की में सबका हालत पता चल जाएगा, देख लेना। बेटर स्कोर करने वाले कुछ चुनिंदा लोग होंगे, बाकी सब एवरेज मार्क्स वाले ही होंगे। तो घबराओ नहीं, वो भगवान जो दिख रहे हैं ना, भगवान की दया से सबका बेड़ा पार हो जाएगा, प्रभु सबको सफल कर दे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, और जम के मेहनत करनी है। और फिर भी अगर बेचारे कोई भाई या मेरी कोई बहनें अगर कोई बच जाती हैं, तो 22,000 वाला अपकमिंग है, और रेलवे कैलेंडर वाइज चल रहा है, 1 बाई 1 देता ही जा रहा बहाली, निकाल। सारे CCA को पार होना है। जय हिंद, जय भारत।